पति ने घर में कदम रखते ही एक बक्सा जमीन पर रखा। अभी जूते ही नहीं निकाले थे कि पत्नी दूर से ही चिल्लाना शुरू हो गई। बोली, ये कपड़ों की पोटली और घटिया सा बक्सा किसका उठाकर लाए हो? पति थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोला, मैं माँ को लाने गांव चला गया था, इसलिए देर हो गई। अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। पत्नी पति की बातों को काट कर आग बुलबुला हो गई और जोर से चिल्लाई, क्या कहा? माँ को यहाँ ले आए हो? हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हारे भाइयों के साथ रह रही थी ना, अचानक क्या तकलीफ आ गई जो यहाँ आ टपकी? माँ दरवाजे के भीतर आंखों में आंसू लिए यह सब बातें सुनकर रो पड़ी। पत्नी इतनी क्रोध में थी कि उसने माँ की तरफ देखा तक नहीं। तभी पत्नी बोली, अरे तुम समझती क्यों नहीं? अब इन्हें मेरे भाइयों के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। पत्नी फिर से चिल्लाई, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। यहाँ जो तुम माँ को यहाँ लेकर आए, तुम जितने पैसे दे रहे हो उसमें मेरा खर्चा नहीं निकलता और माँ की देखभाल कैसे करेंगे? पति और पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। तभी पति ने कठोरता से कह दिया, माँ अब हमारे साथ ही रहेगी, चाहे तुम्हें जो करना हो वो कर लो। पत्नी ने जवाब में कहा, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, रखना है तो उन्हें या मुझे, अभी के अभी उन्हें घर वापस गांव छोड़ आओ। अगर ये इस घर में रही तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी, या फिर यह रहेगी या फिर मैं। फैसला तुम्हें करना है, किसे घर में रखना है। तुम क्या समझते हो इस महंगाई वाले ज़माने में क्या हम इनको रख पाएंगे? और ये महारानी जी ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई। पत्नी के शब्द माँ के लिए बिगड़ते जा रहे थे। गुस्से में बोली, क्यों महारानी जी, आपको यहाँ आते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? यह कहते हुए जब पत्नी ने माँ की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ बोलने लायक नहीं रही। बस एक नज़र से उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। मुंह से एक शब्द निकलना भी मुश्किल हो गया और धीमी आवाज़ में बोली, माँ तुम? उसका पति जिसे घर ले आया था वो उसकी नहीं, उसकी पत्नी की माँ थी। माँ रोती हुई आवाज़ में बोली, बेटी तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया है, रातों रात मुझे घर से भी निकाल दिया है। मेरे पास तुम्हारा नंबर तक नहीं था। जैसे तैसे मुझे दामाद जी का नंबर मिला, उन्हें फ़ोन किया, वो सीधा मुझे लेने आए। माँ बोली, दामाद जी शायद मैं गलत घर में आ गई। जिस बेटी को मैंने फूल की तरह पालकर आपको सौंपा था वह मुझे नहीं मिली। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी होगी, मुझे माफ़ करना दामाद जी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। जिस घर में माँ का ऐसा अपमान हो उस घर में मैं एक पल भी रहने की इच्छा नहीं है। सड़क के किनारे रह लूँगी, अपना गुजारा कर लूँगी। दामाद जी कुछ बोलते उससे पहले पत्नी रोती रोती माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है, लेकिन ऐसी गलती भला कोई माफ़ हो सकती है? तभी दामाद बोला, माँ जी आप यहीं रहेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे मेरी हो या इसकी। लेकिन हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी पत्नी की आंखें खुल गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अगर ईश्वर भी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश करे तो वो कंगाल हो जाए। सब कुछ होगा तुम्हारे पास पर सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून तो माँ के आंचल में होता है और उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।